फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम किस तरह से किसी भी बैकग्राउंड पे अपने टेक्स्ट को अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, मैं टी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कैरेक्टर पैनल को हम यहाँ से ओपन करेंगे, इसका साइज में इंक्रीज करता हूँ, मैं 350 टाइप करूँगा यहाँ पे। यहाँ से कैप्स लॉक को भी ऑन करेंगे। अब हमें इसको सेंट्रलाइज करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए टेक्स्ट की सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब इसी मास्क को सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, पिक्सेलेट और यूज करेंगे क्रिस्टलाइज। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सेल का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसका साइज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं रखना, मैं यहाँ पे 10 टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप इसके एजेस देख सकते हैं चेंज हो चुके हैं। अब हम इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ब्लेंड इफ के नीचे आपको 2 स्लाइडर्स दिख रहे होंगे, दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। हम अंडरलाइन लेयर की मदद से इसको और मर्ज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। ये देखिए अंडरलाइन लेयर के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ रखने के बाद हम इस वाले स्लाइडर को ब्रेक करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये ब्रेक हो चुका है। इस हाफ वाले पार्ट को हम थोड़ा सा और राइट की तरफ लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं, साथ साथ प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। और इस वाले स्लाइडर को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो अच्छे से बैकग्राउंड में मर्ज हो चुका है। सेकेंड ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम किस तरह से डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला एक इमेज ओपन है। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एक न्यू ब्लैंक लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम 100% रखेंगे, लेकिन फ्लो को हमें कम रखना है। फिलहाल मैं 20% टाइप करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और यहाँ से एक सैंपल उठाएंगे स्किन से। सैंपल लेने के बाद हमें इस एरिया पे पेंट करना है जहाँ पे हमें रिमूव करना है, यानी डार्क सर्कल्स को ख़त्म करेंगे। इस तरह से ब्रश का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज कम या ज़्यादा किसी भी वक्त कर सकते हैं। मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इस तरह से ये देखिए सैंपल उठाते जाएंगे। आप फ्लो को कंट्रोल करते जाइएगा। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं 10% टाइप कर देता हूँ। फिर से सैंपल उठाएंगे और इस तरह से इस पे पेंट करते जाएंगे। जिस एरिया पे आपने पेंट करना है आप सैंपल उसके करीब तरीन एरिया से उठाइएगा। इस तरह से पेंट करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने बहुत इजी स्टेप्स के साथ अपने डार्क सर्कल को रिमूव कर लिया। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। थर्ड ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम किस तरह से लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज है, मैं तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब हम लिप्स की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। ये देखिए उसने सिलेक्शन बना दी है। कुछ एरिया से सिलेक्शन को ठीक करना है, इसके लिए यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन को बेहतर करेंगे। इस तरफ से भी ठीक करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन ठीक हो चुकी है। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ कीजिएगा सॉफ्ट लाइट। ये देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है। इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए अब हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद ब्लेंड इफ में आप देख सकते हैं 2 स्लाइडर्स हैं। अंडरलाइन स्लाइडर को हम फिर यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में भी इसको यूज़ किया था। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देखिएगा। इस बार हम इस वाले स्लाइडर यानी व्हाइट एरिया वाले स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ लेके आऊँगा
और यहाँ लाने के बाद मुझे इसको ब्रेक करना है। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कीजिए, ये देखिए ब्रेक हो चुका है। आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। मैं जैसे जैसे इसको लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, आप इसमें वाइट यानी शाइनिंग भी देख सकते हैं लिप्स में, ये देखिए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ लेके जाता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। जूम आउट करते हैं यानी कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, फिट टू स्क्रीन देखते हैं। लिपस्टिक का कलर चेंज करने के लिए आप इसी लेयर पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं ये देखिए इसके शेड को भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ और कलर चेंज करने के लिए आप इस स्लाइडर को जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इजीली आप अपनी इस लिपस्टिक के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको आज के ये छोटे से ट्यूटोरियल अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।